और दोस्तों दिवाली पर लोग पटाखा जलाते हैं, ठीक है, लोग दिवाली पर पटाखा जलाते हैं, लेकिन असली वीर वही है जो अपनी वासना को जलाए। मैंने क्या बोला कि असली वीर वही है जो अपनी वासना को जलाए, ये नहीं कि काम वासना में फंस जाए। सुन भाई, दिवाली आ गई और तुम अपने घरों में साफ सफाई करना स्टार्ट कर दिए होगे, कपड़े खरीदना भी स्टार्ट कर दिए होगे, लेकिन तुम अपने मन को कब साफ सुथरा करोगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि घर का तो साफ सफाई कर रहे हो, नए नए कपड़े खरीद रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर गंदी आदतें हैं, जो तुम अपनी काम वासना में फंसे हो और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो, इसको तुम कब बदलोगे? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जब 2025 आने वाला था तो तुमने अपने आप से खूब वादा किया था कि 2025 में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, मैं गंदी आदतों को छोड़ दूँगा। आज क्या हुआ? 2025 का अक्टूबर महीना आ गया है, क्या हुआ? कुछ बदला? कुछ कर पाए? ना ही तो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए, ना ही तो अच्छी खासी बॉडी ही बना पाए कि लोगों को थोड़ा प्रेरित कर सको। क्या कर सके आज तक? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ, कमेंट करके बताओ, क्या किया? कुछ किया? नहीं किया। तो आज को इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी दिवाली आने में 6 दिन बचा है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं बात बताऊंगा, इसे क्लियर अपने दिमाग में बैठा लेना, अपने जहाँ भी बैठा सको, दिल में, दिमाग में, फेफड़ा में, जहाँ भी बैठा ना सके बैठा सको, ठीक है, जो मैं बात कहूँगा। क्योंकि आजकल के जो यूथ हैं, आजकल के जो लड़के हैं, फंसे पड़े हैं गंदी आदतों के चक्कर में, अश्लील वीडियो देखने के चक्कर में, फालतू का हस्तमैथुन करने के चक्कर में अपने शरीर को एकदम खराब कर लिए हैं। एकदम न चलने तक का हिम्मत है, न ही लोगों से आंखें मिला पाते हैं, और न ही शरीर में ताकत है। चलते हैं तो शरीर से आवाज़ आता है कट कट का। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का जो असली ऊर्जा होता है, असली जो शक्ति होता है, उसको बर्बाद कर लिया है। एक भाई ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था, मैं आप लोगों को उस भाई का कमेंट दिखाता हूँ, ये कैसे भाई रो रहा है, ठीक है। तो अभी तुमको मैं कमेंट दिखाता हूँ। देखो, इस भाई का कमेंट है, सुख विराज है, इस भाई का नाम सुख विराज है। ये बोला है कि मैं 15 साल से हस्तमैथुन कर रहा हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले रहना ठीक लगता है, लो कॉन्फिडेंस, आंख कमजोर, जिंदा लाश, पतला शरीर, कमजोरी, बाल झड़ गया है, खाया पिया नहीं लगता, अब तो ऊपर जाने का तैयारी है। इस भाई का कमेंट क्या है? आपको बगल में दिख रहा होगा साइड में, इस भाई का कमेंट है कि मैं पिछले 15 साल से इसको गलत आदत लग गई। क्या लग गई? हस्तक्रिया करने की, अपने शरीर से असली वीर्य निकालने की, ठीक है। अब इसका जो शरीर है एकदम पतला हो गया है। मैं गलत बोल रहा हूँ तो इस भाई का कमेंट देख लो। अगर मैं गलत बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई तुम गलत बोलते हो, तो इस वीडियो को देखो, इस कमेंट को। इस भाई ने क्या कमेंट किया है कि मैं पिछले 15 साल से हस्तक्रिया कर रहा हूँ, एकदम बर्बाद हो गया हूँ और किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो भाई, बात करने का मन कैसे करेगा? शर्म के मारे। जब देखो, 4 लोगों के सामने जाने में तब अच्छा लगता है जब शरीर बनी हो, आंखों में तेज हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। जब तुम्हारा शरीर एकदम पतील होकर सुखंडी हो गया है, तुम देखने में 25-20 किलो का लग रहे हो, तो कैसे तुम्हारे अंदर बात करने के लिए हिम्मत होगा? नहीं होगा ना, खुद पे ही शर्म आएगा। और लोग बात उस इंसान से करते हैं जो देखने में अच्छा लगता है, स्मार्ट रखता है, पैसे वाला होता है। ऐसे लोगों से थोड़ी बात करेंगे जो दिखने में एकदम मरीज लग रहा है, हड्डी लग रहा है, आँख अंदर धंस चुकी है, गाल अंदर पिचक चुका है। ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने इतना आँख में आँख मिलाकर क्यों बात बताता हूँ? क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, और मैं आप लोगों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करवा के रहूँगा। आप लोग चाहे कुछ भी कर लो। आप लोग, एक भाई ने कमेंट किया था, भाई यह सब फालतू की चीज़ें हैं। अगर भाई यह फालतू की चीज़ें हैं तो यह भाई क्यों रो रहा है हमारी वीडियो पर कमेंट करके? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यह क्यों रो रहा है? क्यों बोल रहा है कि भैया मैं पिछले 15 साल से इस क्रिया को कर रहा था, अब मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब मुझे लोगों से बातें करने में शर्म आती है, डर लगता है। इस भाई का कमेंट पढ़ो और देखो यह क्या बोल रहा है कि अकेले रहना ही ठीक लगता है। ये बोलता है कि भैया अब मुझे अकेले रहना ही ठीक लगता है। तो देखो दोस्त, अकेले रहना इसलिए ठीक लगता है क्योंकि तुम अब बर्बाद हो चुके हो, अब तुम किसी के लायक नहीं हो, ठीक है। अब तुमको शर्म लगता है समाज में जाने के लिए। तो मेरी बात को मानो,
ये ज़्यादा दिन तक नहीं होगा, बस मेरे बात को मानो, जैसा मैं कहूँगा अगर ऐसा कर लोगे ना, मैं पक्का बताता हूँ कि 2026 आने से पहले तुम तैयार हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत आ जाएगा कि तुम समाज में निकल कर लोगों से बात करने लगोगे। ठीक है, हाँ, बस जैसा मैं कहूँगा वैसा करना। तब देखो दोस्त, मैं तुमको सिर्फ बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, करना तो तुम्हें पड़ेगा ना, करना तो तुम्हें पड़ेगा ना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तो करवाऊंगा नहीं कि चलो चलो करो करो करो, करना तुम्हें पड़ेगा। बस मेरे बात को ध्यान से सुनो और डेली मेरे वीडियोस को देखो। मैं डेली आप लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, डेली नई नई जानकारियाँ देते रहता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे ढंग से ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, आप लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है, हाँ। तो और देखो ये क्या बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस मेरा एकदम घट गया है, कमजोर, जिंदा लाश, पतला शरीर, कमजोर। तो देखो दोस्त, सब रिकवर हो जाएगा, सब पहले जैसा तुम हो जाओगे। जैसे पहले थे ना, एकदम दोस्तों में जाते थे घूमने के लिए, खेलते थे जाकर, पहले जैसा हो जाओगे। बस मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ। और क्या बोला कि कमजोरी, बाल झड़ गया है। भाई देखो, अगर तुम्हारा बाल झड़ गया है ना, तो देखो इसका भी लक्षण होता है कि अगर तुम अपने शरीर से असली वीर्य को निकालते हो, ठीक है, तो ये भी कारण होता है कि शरीर एकदम कमजोर होता है, बाल झड़ता है, आंखों से साफ दिखाई नहीं देता। ठीक है, हाँ। और देखो इसका क्या कमेंट है कि शरीर एकदम कमजोर, बाल झड़ गया है, खाया पिया नहीं लगता, अब तो ऊपर जाने की तैयारी है। तो देखो दोस्त, खाया पिया क्यों नहीं लगता? जब तुम खाते हो घर का खाना, उसके बाद जब तुम हस्तक्रिया कर दोगे, अपने शरीर से असली ऊर्जा को निकाल दोगे, तो कैसे खाया पिया लगेगा शरीर में? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जब तुम रोटी सब्जी दाल चावल जब खाते हो और खाने के बाद फिर तुम हस्त मैथुन कर दोगे, अपने शरीर से असली ऊर्जा को निकाल दोगे, तो खाया पिया लगेगा नहीं ना। तो अब मैं जो बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना और इस कान को इस दोनों खींच लेना और नोट करना मेरी बातों को कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो तुम एकदम बर्बाद हो चुके हो। ठीक है, बस अपने आप को कंट्रोल में रखो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। देखो क्या होगा आगे। सबसे पहले आप अपने आप से खुद से वादा करो कि मुझे हस्तक्रिया नहीं करना है। इस पे हाथ रख के खुद से वादा करो कि मैं हस्त मैथुन नहीं करूँगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा करना कि मैं अश्लील वीडियो नहीं देखूंगा। अश्लील वीडियो मतलब पोर्न वीडियोस नहीं देखूंगा। ठीक है, हाँ, ये दो काम अपने से कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना कुछ भी मन बोले, लेकिन ये दो काम नहीं करना है। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपको 4 बजे उठना है, मॉर्निंग में 4 बजे उठना है। लेकिन 4 बजे तुम उठोगे कैसे? जब तुम रात्रि 10 बजे 12 बजे 1 बजे तक फ़ोन चलाओगे, लोगों से चैटिंग करोगे या रील्स देखोगे इंस्टाग्राम पर, तो 4 बजे नहीं उठ पाओगे। 4 बजे उठने के लिए अब तुम्हें 10 बजे सोना होगा, रात्रि में 10 बजे सोना होगा, तब जाके तुम 4 बजे उठोगे। ठीक है, हाँ। तो इसलिए रात्रि में 10 बजे सो और मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाओ। और 4 बजे उठने के बाद ये नहीं है कि हाथ में मोबाइल लें, मोबाइल को छूना नहीं है, मोबाइल को छूना नहीं है। सबसे पहले उठने के बाद, बिस्तर से उठने के बाद धरती माता को प्रणाम करना है, भगवान का नाम जप करना है। उसके बाद टहलना है, टहल कर आना है। उसके बाद हल्का गर्म पानी पीना है, आधा लीटर 1 लीटर जितना आप पी सको। पीने के बाद फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद आना है, ब्रश करना है, ब्रश करने के बाद नहाना है, नहाकर फिर 10 मिनट नाम जप करना है। मैं ब्लॉग्स भी लाता हूँ डेली। ठीक है, तो ब्लॉग भी मेरा देखा करो, कैसे मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, कैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद नहाकर आने के बाद भगवान का नाम जप करना है 10 मिनट। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है, अपने शरीर को थकाना है। इतना बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि जिस दिन तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, उस दिन पक्का तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन टूट जाएगा, उस दिन पक्का तुम हस्तक्रिया कर दोगे। इसलिए रोज एक्सरसाइज करना, डेली जितना तुम कर सको। शुरुआत में हो सकता है तुम 20 मिनट करो, 30 मिनट करो, लेकिन कोशिश रहे कि 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने की। ठीक है, हाँ। और मेरी बात ध्यान से सुनो, सोने से पहले, जब तुम सोने जाते हो ना, तो सोने से पहले क्या करना है कि तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो रात्रि में सोने जाएंगे तो सबसे पहले फ़ोन चलाएंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे, लोगों का स्टेटस देखेंगे। तो ऐसा नहीं करना है तुम्हें। देखो ये सब बातें करना बिल्कुल आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, मैं आप लोगों को इतना सारा बात बता रहा हूँ, लेकिन आप करोगे। जो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना है, लेकिन आप करोगे तो वैसे ही रोगे। जैसे एक भाई ने कमेंट करके रो रहा था, वैसे तुम्हें ही रोना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो देखो, आपको सोने से पहले भगवान का नाम जप करके सोना है। ऐसा नहीं कि अश्लील वीडियो देखकर सोएं। अगर अश्लील वीडियो देख के सोओगे, लोगों से चैटिंग करके सोओगे, गंदी बातें करके सोओगे, तो काम वासना आएगी और काम वासना आपको बिल्कुल बिगाड़ देगी और फिर आप मरीज जैसा हो जाओगे। और लोग बोलते हैं दोस्तों कि दिवाली मतलब रोशनी का त्यौहार है। लोग बोलते हैं कि दिवाली मतलब रोशनी का त्यौहार है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्यों अपने अंदर कामवासना फंस जाते हो, क्यों गंदी आदतों में फंस जाते हो?
सबसे पहले अपने आप को रोशन करो। अपने आप के अंदर जो गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, अश्लील वीडियो की आदतें हैं ना, उसको निकाल के फेंक दो। सबसे पहले अपने अंदर उजाला लाओ, अपने अंदर रोशनी लाओ, ठीक है। घर में दिए जलाना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अपनी आदतों को कंट्रोल में रखो। जब आप अपने आप को पवित्र रखोगे ना, तो सारा चीज़ पवित्र दिखेगा। जब तुम भगवान का नाम जप करो, भगवान का पूजा कर रहे हो, और बाद में किसी लड़की को देखकर, किसी औरत को देखकर अपने मन में अश्लील बातें सोच रहे हो, गंदी बातें सोच रहे हो, तो ऐसे कैसे होगा बताओ। ऐसे तो तुम हस्तक्रिया करोगे ही करोगे, ब्रह्मचर्य पालन तुम्हारा टूटेगा ही टूटेगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि दिवाली तो है उजालों का त्यौहार, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर झांको, अपने आप को अच्छा करो। हाँ, और दोस्तों, दिवाली पर लोग पटाखा जलाते हैं, ठीक है। लोग दिवाली पर पटाखा जलाते हैं, लेकिन असली वीर वही है जो अपनी वासना को जलाए। मैंने क्या बोला कि असली वीर वही है जो अपनी वासना को जलाए। ये नहीं कि काम वासना में फंस जाए, उसको जलाकर दूर फेंक दे, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, जो भी परेशानी है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आता, हमारी वीडियो पर कमेंट करो, आप लोगों को जवाब मिल जाएगा। इसलिए अभी दिवाली आने में 6 दिन बचा है, तो अपने आप को सुधार लो, अपने आप को कंट्रोल कर लो, ठीक है, ताकि अच्छे ढंग से दिवाली मना सको। अगर ऐसे ही हस्तक्रिया करते रहोगे तो उस दिन भी तुम्हारा गाल अंदर पिचका रहेगा, चेहरे पर मुस्कान नहीं रहेगी, और लोग देखकर बोलेंगे अरे ये तो मरीज आ गया, तो हड्डी आ गया, ठीक है। तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, ठीक है। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो मुझे पक्का पूरा यकीन है कि अभी भी आपके पास समय है सुधरने के लिए। सुधर जाओ, नहीं तो जब समय आपको बर्बाद करेगा ना, तो फिर अपना तकलीफ अपना किसी से कह भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लोग सुनेंगे ही नहीं। क्योंकि आज के जो लोग हैं, आज के ज़माने के जो लोग हैं, मतलबी हैं। अगर आपके अंदर फ़ायदा दिख रहा है तो लोग जुड़ेंगे, फ़ायदा नहीं दिखेगा, लोग नज़र नहीं मिलाएंगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है मेरी बात कितने लोगों को दिल पे लगी हो, तो भाई इसको थोड़ा, आप मेरी बात को समझ रहे हो ना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय ब्रह्मचर्य, जय भारत।